बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि। I am Karim Ahmed and please subscribe our channel, share and like. In this previous lecture we study basic structure of C++ program. उसमें हमने उसका बेसिक स्ट्रक्चर पढ़े थे और उसकी बॉडी पढ़ी थी, स्टेटमेंट पढ़ी थी, C++ स्टेटमेंट और मेन फंक्शन पढ़ा था, प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव पढ़े थे। और इन दिस लेक्चर वी स्टडी एरर्स। एक प्रोग्राम बनाते वक्त कौन कौन से एरर्स क्रिएट हो सकते हैं। सो लेट्स वी स्टार्ट। डीबगिंग इन टर्बो C++। डीबगिंग होता है एरर, कोई भी गलती कोताही होना उसे बग कहते हैं, और उसे रिमूव करना, उस एक प्रोग्राम को दुरुस्त करना उसे डीबगिंग कहते हैं। सो लेट्स वी रीड। एन एरर इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज नोन एज बग। एक एरर जो कंप्यूटर प्रोग्राम बनाते वक्त कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर क्रिएट होता है उसे बग कहते हैं। यानी कि जो गलती एक प्रोग्राम के अंदर पाई जाती है उसे बग कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग बग्स का वो तरीकाकार, वो अमल जो गलती को, उस एरर को फाइंड करता है और उसे खत्म करता है, इज नोन एज डीबगिंग। उसे हम डीबगिंग कहते हैं, यानी कि दोबारा उसे दुरुस्त कर देते हैं। एक चीज, एक गलती होती है, उसे फाइंड करना और फिर उसे दुरुस्त करना, इसे डीबगिंग कहते हैं। अब ये एरर्स, बगिंग या एरर्स की टाइप्स हम पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ एरर्स। एरर्स कितने टाइप्स के होते हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर कैन अकर इन C++ प्रोग्राम। C++ प्रोग्राम बनाते वक्त प्रोग्राम बहुत से एरर्स अकर हो सकते हैं। उनमें से दीज एरर्स आर, एरर्स इन तीन एरर में से ही होंगे। द फर्स्ट इज सिंटैक्स एरर्स, सेकंड इज लॉजिकल एरर्स एंड थर्ड इज रन टाइम। वी रीड द सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स, हमने सिंटैक्स पढ़ा था बुनियाद। वो जिस तरह आप कहते हैं कि इंजीनियर बिल्डिंग बनाने से पहले उसका खाका बनाता है, इस तरह एक सिंटैक्स होता है एक प्रोग्राम का। अब उसमें क्या एरर्स हो सकते हैं वो पढ़ते हैं, और सिंटैक्स एरर होता क्या है ये देखते हैं। द रूल्स, अ कलेक्शन ऑफ रूल्स फॉर राइटिंग प्रोग्राम इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नोन एज सिंटैक्स। एक रूल्स या सेट ऑफ रूल्स जो एक प्रोग्राम लिखने के लिए दरकार होते हैं उसे सिंटैक्स कहते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो रूल्स एक प्रोग्राम लिखने के लिए हमें रिक्वायर्ड होंगे उन्हें सिंटैक्स कहते हैं। A statement of program must be written according to its syntax। जैसा कि मैंने बताया कि एक प्रोग्राम लिखने के लिए उसकी तमाम स्टेटमेंट्स उस सिंटैक्स के मुतल्लिक ही चलेंगी। विद अ सीक्वेंस एक सिंटैक्स बनाया जाएगा, उसके मुतल्लिक ही आज स्टेटमेंट्स लिखी जाएंगी एक प्रोग्राम के अंदर। A syntax error is a type of error that occurs when a statement वायलेट द सिंटैक्स। वायलेट होता है अपने से मा लेना, मुश्तमिल होना, ये हो गया। द सिंटैक्स एरर, उनका सिंटैक्स एरर, एरर की किस्म है जो उस वक्त अक्कर होती है जब स्टेटमेंट में कोई ना कोई गलती कोताही होती है। द कंपाइलर डिटेक्ट सिंटैक्स एरर एंड डिस्प्ले एरर मैसेज टू डिस्क्राइब द कॉज ऑफ एरर। कंपाइलर, जिसमें हम एक प्रोग्राम बनाकर कंपाइल कर रहे होते हैं उसे कंपाइलर कहते हैं। कंपाइलर एरर को, सिंटैक्स एरर को डिटेक्ट करता है, बताता है कि यहाँ पर एरर है और डिस्प्ले करता है उस एरर को मैसेज में। वो नीचे हमें एक प्रोग्रामिंग अगर हम करें तो नीचे एक छोटा सा मैसेज बॉक्स होता है जहाँ पर एरर्स
हो कोई तो वो बताता है यहाँ पर इस लाइन में ये एरर है, फिर उसे ठीक करके हम दोबारा कंपाइल करेंगे तो वो एरर ठीक हो जाएगा और प्रोग्राम कंपाइल होकर एग्जीक्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अ प्रोग्राम कंटेनिंग सिंटैक्स एरर कैन नॉट बी कंपाइल्ड सक्सेसफुल। जिस प्रोग्राम में सिंटैक्स एरर पाया जाएगा वो अच्छे तरीके से कंपाइल नहीं हो पाएगा, सक्सेसफुली नहीं होगा। जिस चीज में एरर होगा वो चीज सक्सेसफुल नहीं होगी। और एक प्रोग्राम में अगर एरर होगा तो वो कंपाइल नहीं होगा, वो वहीं पर एरर शो कर देगा और ऑल द वर्क्स इज स्टॉप, ऑल द स्टेटमेंट इज स्टॉप। सम इम्पोर्टेंट कॉज ऑफ सिंटैक्स एरर आर एज फॉलोज। अब कहते हैं कि सिंटैक्स एरर, जाहिर बात है कोई गलती कोताही है, कोई एरर है तो उसकी वजह भी कोई ना कोई होती है, तो वो यहाँ पे बताएंगे कि इसकी कॉजेज क्या हो सकती है सिंटैक्स एरर की एक प्रोग्राम के अंदर। अ स्टेटमेंट टर्मिनेटर इज मिसिंग एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि स्टेटमेंट को एंड करते वक्त टर्मिनेटर सेमीकोलन लाजमी लगाना है। हमने यही बात इसके कॉज में बताई है कि अगर एक स्टेटमेंट लिखी है हमने तो उसके एंड पर स्टेटमेंट के हमने टर्मिनेटर नहीं यूज किया तो एरर है, वो इसे सिंटैक्स एरर कहते हैं। अ कीवर्ड इज मिसस्पेल्ड। कोई हमने वर्ड कीवर्ड लिखते वक्त कोई एक छोटा सा वर्ड मिसस्पेल कर दिया, उसे नहीं लिखा तो ये भी सिंटैक्स एरर है। एनी ऑफ द डेलिमीटर्स इज मिसिंग। कोई भी डेलिमीटर मिस है। अब एग्जाम्पल देखते हैं। उनका कि टाइपिंग सी आउट इंस्टेड ऑफ सी आउट, टी डबल कर दिया। यहाँ पर उन्होंने इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंटैक्स एरर। अगर हमने सी ओ यू टी आउट लिखना था, इसकी जगह हमने सी ओ यू डबल टी लिख दिया तो ये भी एरर है। जैसा कि उन्होंने पीछे बताया कि ये देखें कीवर्ड इज मिसस्पेल। अब स्पेल गलत हो गया, यहाँ पे हमने सी ओ यू टी लिखना था, सी ओ यू डबल टी लिख दिया तो ये भी सिंटैक्स एरर में। डोंट राइट सेमीकोलन एट द एंड ऑफ स्टेटमेंट एस। जैसे कि यहाँ पे बताया कि हमने स्टेटमेंट के लास्ट पर सेमीकोलन या टर्मिनेटर नहीं लगाया तो ये भी सिंटैक्स एरर है। यहाँ पर सी आउट इंटर टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट और यहाँ पे टर्मिनेटर लगाना था, है इज द सिंटैक्स एरर, तो यहाँ पर सिंटैक्स एरर है। द सेकंड एरर इज लॉजिकल एरर। अ टाइप ऑफ एरर। अब पढ़ते हैं लॉजिकल एरर है क्या। व्हाट इज लॉजिकल एरर? आई डिफाइन लॉजिकल एरर। A type of error that occurs due to poor logic of a programmer is called logic. लॉजिक से हमें समझ आ रहा है कुछ कि लॉजिक यानी कि एक प्रोग्रामर के पास कंप्लीट लॉजिक ना हो एक प्रोग्राम बनाने के लिए तो उसे हम लॉजिकल एरर कहते हैं। यानी कि एक प्रोग्राम जो एक प्रोग्राम बना रहा है उसके पास उस प्रोग्राम को बनाने के लिए कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है तो यकीनी बात है कि वहां पर एरर क्रिएट होगा और उस एरर को लॉजिकल एरर कहते हैं। अ स्टेटमेंट विद लॉजिकल एरर में प्रोड्यूस रॉन्ग रिजल्ट। उस स्टेटमेंट में जिसमें लॉजिकल एरर प्रोड्यूस होगा, जाहिर बात है किसी चीज में एरर प्रोड्यूस हो गया, एरर है किसी चीज में तो रिजल्ट भी उसका रॉन्ग ही आएगा। लॉजिकल एरर आर डिफिकल्ट टू फाइंड। लॉजिकल एरर फाइंड करना मुश्किल होता है। द ट्रांसलेटर कैन नॉट डिटेक्ट दिस एरर। ट्रांसलेटर इस एरर को डिटेक्ट नहीं करता, वो नहीं बता सकता कि यहाँ पर एरर है। द लॉजिकल एरर कैन ओनली बी डिटेक्टेड बाय एग्जामिनिंग द प्रोग्राम थ्रोली। लॉजिकल एरर का कैसे पता चलेगा कि एरर है कहाँ? इसके लिए एक प्रोग्रामर को प्रोग्राम दोबारा स्टार्ट से रीड करना पड़ेगा, उसे एग्जामाइन करना पड़ेगा, उसकी जांच करनी पड़ेगी कहाँ पर मैंने गलती की है और जहां पर गलती की होगी वो
खुद ही निशानदेही करेगा कि मैंने यहाँ पर गलती की है, उसकी करेक्शन करेगा एक प्रोग्रामर, फिर प्रोग्राम को कंपाइल करेगा एंड आफ्टर दैट आर प्रोसेस द प्रोग्राम इज एग्जीक्यूट एंड विल गेट परफेक्ट रिजल्ट। इट डज नॉट क्रैश द प्रोग्राम। लॉजिकल एरर प्रोग्राम को खत्म नहीं करता, इसे तबाह नहीं करता। दैट इज वाई इट इज डिफिकल्ट टू सिंटैक्स एरर तो हमें बता देता था कि यहाँ पर एरर है, उसके आगे वो कंपाइल ही नहीं करता था। लेकिन लॉजिकल एरर कंपाइल कर देता है, लेकिन वो ये नहीं बताता कि एरर यहाँ पर है। एरर फाइंड करने के लिए हमें दोबारा से सारा प्रोग्राम देखना पड़ता है और फिर एरर फाइंड करके उसे ठीक करके फिर प्रोग्राम को अगेन एग्जीक्यूट करके फिर रिजल्ट हमारा परफेक्ट आता है। अब हम कॉज ऑफ लॉजिकल एरर देख लेते हैं कि इसकी वजूहत क्या हो सकती है। डिफरेंट कॉजेज ऑफ लॉजिकल एरर आर एज फॉलोज। मुख्तलिफ काज हो सकती हैं लॉजिकल एरर की। देखते हैं। यूजिंग रॉन्ग कंडीशन सच एज, हम एक प्रोग्राम में कंडीशन गलत लिख देते हैं। लिखना हो a ग्रेटर देन 5, लिख a स्मॉलर देन 5 लिख देते हैं, ये तो एरर है। एक वो कंपाइलर ट्रांसलेटर हमें इसमें एरर नहीं बताएगा, उसे कंपाइल कर देगा लेकिन आंसर हमारा रोंग आएगा। उस आंसर से हमें पता चलेगा कि हमने कहीं पर गलती की है और फिर दोबारा हम जाकर अपना प्रोग्राम देखेंगे एंड आफ्टर ऑल we'll check our program and after that we'll get perfect result। फिर वो कहते हैं सेकंड कहते हैं choosing wrong formula such as, हाँ जी, फार्मूला गलत लिख देते हैं। एक प्रोग्राम में फार्मूला गलत लिख देते हैं, जैसे कि लिखना हो एवरेज इज इक्वल टोटल मल्टीप्लाई 5 और लिख इसकी बजाय एवरेज इक्वल टोटल डिवाइड बाय 5। डिवाइड की बजाय हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये किस वजह से ऐसे हो जाता है? एक प्रोग्रामर की पुअर लॉजिक की वजह से ऐसा हो जाता है। उसे पता नहीं होता कि मल्टीप्लाई का सिंबल क्या है, डिवाइड का सिंबल क्या है। तो एक प्रोग्राम में एक प्रोग्रामर गलती कर देता है, इन्हीं वजह से वो रिजल्ट उसका रोंग आता है और फिर हमें पता चलता है इसका रिजल्ट ये नहीं था, इसका रिजल्ट तो ये था। और रिजल्ट दुरुस्त करने के लिए हमें दोबारा से सारा प्रोग्राम देखना पड़ता है और फिर उसे अगेन ट्रू करके उसकी डीबगिंग करके एग्जीक्यूट करना पड़ता है और फिर हमें परफेक्ट रिजल्ट प्रोवाइड होता है। द लास्ट वन इज द रन टाइम एरर। रन टाइम से हमें पता चलता है, रन मीन दौड़ना होता है, टाइम वक्त, यानी कि एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, जब एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है उस वक्त जो एरर आता है उसे हम रन टाइम एरर कहते हैं। अब पढ़ते हैं। A type of error that occurs during the execution of a program is called runtime error। एरर की वो किस्म जिसमें एग्जीक्यूशन के दौरान, एक प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान एरर आए उसे हम रन टाइम एरर कहते हैं। इट इज काज्ड व्हेन अ स्टेटमेंट डायरेक्ट द कंप्यूटर टू एग्जीक्यूट एन लीगल ऑपरेशन सच एज डिवाइडिंग अ नंबर बाय 0। कहते हैं इसकी वजह, एक स्टेटमेंट जो हम कंप्यूटर में एक प्रोग्राम में लिखते हैं एग्जीक्यूट करने के लिए, वो लिखते हैं कि डिवाइड अ नंबर बाय 0। कोई भी नंबर है उसे डिवाइड कर देते हैं 0 से, तो जाहिर बात है वो पहले तो चलेगा, लेकिन 0 से करने के बाद तो आंसर उसका 0 आ जाएगा। द रन टाइम एरर आर डिटेक्ट एंड डिस्प्ले बाय द कंप्यूटर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। वो एरर, रन टाइम एरर्स डिटेक्ट करता है और डिस्प्ले करता है कंप्यूटर एग्जीक्यूशन के दौरान ही कि आपका यहाँ पर एरर है। रन टाइम एरर आर कॉज्ड ड्यू टू रॉन्ग इनपुट। रन टाइम एरर रॉन्ग इनपुट की वजह से एरर शो करता है, यानी कि हमने इनपुट कोई गलत दे दी हो, बताया कुछ और गया हो और बता कुछ और दिया हो, पूछा कुछ और गया हो और बता कुछ और दिया हो। प्रोग्राम की स्टेटमेंट में बताया कुछ हो गया हो और हमने प्रोग्राम में कुछ और बता दिया हो, कुछ और इनपुट दे दी हो,
तो एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन वो हमें बताएगा कि आपने यहाँ पर गलती की है, तो इसे हम रन टाइम एरर कहते हैं। तो इसकी वजह है कि रॉन्ग इनपुट दे दी गई हो। जाहिर बात है, अगर हम इनपुट ही रॉन्ग देंगे तो आंसर भी रॉन्ग आएगा, आउटपुट हमें जो शो होगी वो भी रॉन्ग ही हो। द कंप्यूटर एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम एंड डिस्प्लेस द एरर मैसेज इफ अ रन टाइम एरर। कंप्यूटर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, डिस्प्ले करता है एरर को मैसेज बॉक्स में। जैसा कि पिछले एरर्स डिस्प्ले करते थे एरर को मैसेज बॉक्स में, इस तरह रन टाइम एरर भी एरर को मैसेज बॉक्स में शो करवाता है एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफिज।